हे अर्जुन, जिस तरह से पुरुष अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर उतार कर फेंक देता है और नए वस्त्र धारण कर लेता है, सुशोभित होने लगता, फिर जवान दिखने लगता, अच्छा दिखने लगता, ऐसे ही यह आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है। न मरने वाला है न मारने वाला है। बंधु, ये जिस तरह से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण कर लिया, वैसे उस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तू इस विषय में क्यों परेशान हो रहा है? जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान, गीता गान कर रहे हम, इस ज्ञान को हम वर्णन कर रहे हैं अपने शब्दों में, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा था। न जायते मृते वा कदाचि, न तो ये आत्मा कभी जन्मता है और न कभी मरता है। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, पहले कभी हुआ था, आगे कभी होगा, आगे फिर जाकर के होने, ऐसा भी नहीं है। अरे ये तो अजो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत सनातन है, पुरातन है। नहन्यते, ये कभी नहीं मरता है, इसको कोई नहीं हन सकता, इसको कोई नाश नहीं कर सकता। हन्य माने शरीर है, और ये शरीर कभी रहने वाला नहीं है, ये एक दिन अवश्य जाएगा। जब जाएगा तो तू इसका मोह क्यों कर रहा है? अरे आज कर्तव्य कर्म करते हुए धर्म के रास्ते पर यदि यह शरीर छूटेगा, तुझे वीरगति प्राप्त होगी और तुझको वह स्थान प्राप्त होगा जहां से तू अपने कर्तव्य कर्मों को आगे बढ़ा सकता है। यदि कायरता करके इस शरीर को तूने रख लिया और ये बुरी दिशा में जाकर के कहीं छूट गया, आत्मा इसको छोड़ दिया, तो तू बहुत बुरी योनियों में चला जाएगा। कुत्ता, गधा, घोड़ा, हाथी, अरे यहाँ तक पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े तक पहुंच जाएगा। इसलिए तू अपने कर्तव्य कर्म को कर अर्जुन। ये आत्मा न मरने वाला है न जीने वाला है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। इसके लिए तू शोक मत कर। भगवान कह रहे वेदा विनाशनम नित्यम ये एनमजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे प्रतापपुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त अव्यय जानता है, अब तू बता अर्जुन, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है? यदि यह बात भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरी बात यदि तेरी समझ में आ रही हो, तो अब तू इस बात को निर्णय कर। यदि ये आत्मा अजन्मा है, ये मरता नहीं है, कटता नहीं, इसको मार नहीं सकता कोई, तो मेरे में हो, तेरे में हो, पशु में हो, पक्षी में हो, किसी में भी हो, वो कोई कैसे उसको मारता है या कैसे किसी को द्वारा मारा जाता है, ये तो दोनों ही बातें गलत हो गई। कथम स पुरुषः पार्थम कम घातयति हंतिकम, वो कैसे मारा जा सकता है या किसी को कैसे मार सकता है? यदि ये जो मैं कह रहा हूं यही बात सत्य है, फिर तू बता कि वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है या कैसे किसी को मारता है या कैसे किसी के द्वारा मर सकता है? नहीं मर सकता। तू केवल अपना कर्म कर, तू इस मोह में न पड़ कि ये बिगड़ेगा, ये बनेगा, ये मरेगा, ये जिएगा। अरे जो कुछ होना है वो सब होगा। तेरा कार्य है कि तू अपने कर्तव्य कर्म को, अपने आचरण को करता रहे। बंधुओं, इसी बात को भगवान आगे कहना चाह रहे हैं कि तू इस वार्ता को, इस मेरे शब्दों को समझ और युद्ध के लिए खड़ा हो, क्योंकि ये कायरता यहां पर उचित नहीं है। इस आत्मा को तू समझ, जो समझने वाला है, देखने वाला है, बोल। संपूर्ण तेरा संसार, जितनी तेरी सांसारिक लीला चल रही है, इसका आधार आत्मा है। यह किसी भी स्थिति में न मरता है न मारता है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। इसलिए इसका शोक मोह न कर। ये सामने खड़े हुए जितने शरीर हैं नष्ट होने वाले हैं, ये आत्मा तो नहीं मरने वाला, फिर भी कहीं होगा, इसके बाद में भी होगा। अतएव कह रहे हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन, जिस तरह से व्यक्ति वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस तरह से मनुष्य
अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेता है। अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है। वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है। बंधु, यहां एक बात, कोई तर्क या कोई इस पर प्रश्न कर सकता है कि भाई पुरातन बुढ़े लोगों को, पुरातन का मतलब बुढ़ा शरीर होगा तब त्यागता है? नहीं, बच्चे भी मर जाते हैं, जवान भी मर जाते हैं, लेकिन जो है वो पुराना ही हो गया। जिस तरह से आपने एक दिन कोई कपड़ा कोई पहन लिया तो पुराना ही कहा जाएगा, जब तक नहीं है तब तक नया, लेकिन जिस दिन धारण कर लिया वो पुराना हो गया। इसलिए चाहे वो 4 दिन का हो, चाहे 2 दिन का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, उसको यहाँ पुरातन कह रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, वासांसि जीर्णान यथा विहाय नवान गृह्णात नरो पराणि तथा शरीरान विहाय जीर्णान अन्यान संयात नवान देहि। हे अर्जुन, जिस तरह से पुरुष अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर, उतार कर फेंक देता है और नए वस्त्र धारण कर लेता है, सुशोभित होने लगता, फिर जवान दिखने लगता, अच्छा दिखने लगता, ऐसे ही यह आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है। न मरने वाला है न मारने वाला है। बंधु, ये जिस तरह से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग के नए धारण कर लिया, वैसे उस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तू इस विषय में क्यों परेशान हो रहा है? ये सारी वार्ता क्यों हो रही है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन महाभारत के उस युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, जहां दोनों सेनाएं उपस्थित है। वहां पर जाकर अर्जुन जब दोनों सेनाओं को देख रहा है, उसमें उसको अपने सगे संबंधी, चाचा, ताऊ, मामा, भांजे, साले, ससुरे, जीजा, बहनोई सब उसी में देखकर अर्जुन बड़ा वेदना से, बड़ी पीड़ा, करुणा से युक्त होकर के बड़ा भ्रमित हो जाता है। इनको मारूं, अपने लोगों को, गुरुजी को, पितामह को, चाचा जी को, ताऊ जी को, पुत्रों को, भाइयों को, भतीजों को, इस तरह से देख करके बड़े मोह में पड़ जाता है और वह कह देता है कि गोविंद, युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान कह रहे कि तू किससे डर रहा है? वो कह रहा कि इन लोगों को मारूंगा। तब भगवान कह रहे ये लोग मरते नहीं हैं, इनका जो जीने वाला है वो तो कभी मरता नहीं है, और जो तुझको ये खड़े दिख रहे हैं पिंड, जो तुझको शरीर दिख रहे हैं, ये कभी रहने वाले नहीं है, ये मरने वाले हैं। तो अर्जुन, आज जिस रास्ते पर तू खड़ा है, जिस स्थान पर तू खड़ा है, वहां की स्थिति देख। यहां हम क्यों खड़े हुए हैं आकर के? कर्तव्य तेरा क्या है? धर्म क्या कहता है? नीति क्या कहती है? अपना और दूसरे का सवाल लिए संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा है। उन्होंने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, सब मेरे हैं लेकिन सब मरने वाले हैं। जो जो अपने जैसे जैसे कर्म कर रहा है, उन कर्मों का भोग उनको भोगना ही होगा। इसलिए अर्जुन, ये जो तुझको इस स्थान पर आकर के, इस समय में, इस स्थिति में आकर के तुझको जो मोह हुआ है, ये ठीक नहीं है। उस मोह को दूर करने के लिए कृष्ण भगवान अर्जुन को ये सारी वार्ता कर रहे हैं कि अर्जुन, तू इस बात को समझ। मैं भारत के लिए वार्ता कर रहा हूं कि हे भारत, हे भारतीयों, हे विश्व बंधुओं, जाग जाओ। किसके लिए कायरता करके बैठे हो? खैर, तुमको तो वो भी ज्ञान नहीं है कि अर्जुन की तरह से मोह होवे कि मेरे लोग हैं, इसको मारूंगा नहीं, इनसे, इन्होंने मेरी बड़ी शिक्षा दीक्षा दी है, इन्होंने मुझे पालन पोषण किया है, इन्होंने मुझको सिखाया है, मेरे पूजनीय है। आपको तो ये भाव भी नहीं है। आप तो केवल विलासता में रंग रेलियां, जो नहीं होना चाहिए था। इतना ज्यादा अज्ञान में भारत इस समय पर पड़ा है, और ये केवल आज भी जो 1600 साल से हमको बीमारी लगी थी, आज भी निकली नहीं है। भारतीयों, फेंक दो उस बीमारी को निकाल कर। वह राजा लोग इसी विलासता में पड़ गए थे, नाच गाना, दारू मदरा, मतलब जो व्यभिचार कहते हैं, और उसी में ये 1600 साल निकल गए हैं बंधुओं, और तुम उससे भी बुरी हालत में हो। आज मैं देख रहा हूं कभी कभी टेलीविजन और मोबाइल पर के क्या स्थिति देश की है। लड़के लड़कियों के वेशभूषा, उनकी बातें, माता पिता के सामने पुत्र पुत्रियां किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये भारतीयता नहीं हो सकती बंधुओं। ये स्थिति तैयार होगी
होगा यही, वो सब मारे जाएंगे। आगे आप इसमें जब सुनेंगे, भगवान ने कहा है यदि तू नहीं मारेगा तो भी ये मरे हुए हैं, क्योंकि इनके कर्म वैसे हो चुके हैं, इनका पाप का घड़ा भर चुका है, इसलिए इनको मरना तो है ही है। परंतु तू कायर बन जाएगा, तू निंदनीय हो जाएगा, तेरा अस्तित्व संसार में खत्म हो जाएगा, तू पाप का भागीदार बनेगा, तू नरकों को भोगेगा। यदि यहां से पीछे हट जाता है तो आज आपकी स्थिति भारतवासियों वही है। आपके सामने कुरुक्षेत्र में कौरव तो खड़े हैं और वो कौरव अपनी बात पर अडिग है कि हम नहीं मानेंगे। कृष्ण ने भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो भारतवासियों, अर्जुन का भी नाम एक भारत था, आज मैं आपको कह रहा हूं, अब नहीं मानेंगे तो उस कृष्ण के वचन को याद कर लो कि अब दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, जम्बुक से यार सुख लूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, पाप का उत्तरदायी होगा। बंधुओं, अरे इस बात को याद करके रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है रश्मि रथी में, मैं इस भारत को, भारतीयों को इस बात से, कृष्ण भगवान के इस चर्चा से मैं संबोधित करना चाहता हूं, मैं जगाना चाहता हूं कि उस विषय विलासता से निकल करके बंधुओं एक बार भारतीयता में आ जाओ, और यदि सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ गीता को मानते हो तो थोड़ा इसका आचरण कर लो। आचरण करने लगोगे तो बंधुओं आदि व्याधि उपाधि भूत प्रेत अगड़म बगड़म जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, अरे साहब ये सब किनारा कर जाएंगे। एक बार आइए तो सही, आगे चर्चा करेंगे। जय विश्व बंधु।